नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग एक नए तरीके के टॉपिक को जानेंगे और कुछ भूली हुई चीज़ों को जानेंगे। कुछ नया नहीं जान रहे हैं, सब पुराना ही जान रहे हैं। नया कुछ है भी नहीं जानने को, सब पुराना ही जानने को भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो नए का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सब पुराना ही है, नया कुछ भी नहीं है। तो सुनिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब बच्चा जो है पेट के अंदर होता है, जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो वो एक अंधेरे जगह पर रहता है। वो एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर ना कोई रोशनी है, ना कोई चीज़ है ऐसी, ना कोई उसको मनोरंजन करने के लिए कोई साधन है। फिर भी वो पेट के भीतर पड़ा रहता है। और जब बच्चे की डिलीवरी कराई जाती है तो आप पाएंगे कि 9 महीने के अंदर बच्चा जितना विकसित हुआ है, उसने जितनी तरीके की चीज़ों को विकसित किया है, जितने तरीके के पार्ट को विकसित किया है, और जो उसकी ग्रोथ थी वो बाहर की तुलना में भीतर कई गुना ज़्यादा होती है। डॉक्टरों ने भी ये चीज़ माना है कि जो बच्चे भीतर जब होते हैं तो वो उतना ज़्यादा शांति और उतना ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं कि जितना कि वो बाहर कभी ना महसूस कर पाएंगे। उसका कारण है कि जब बच्चे पेट के अंदर होते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क जो आपका है, आपके पास दो तरीके के मस्तिष्क हैं, एक चेतन एक और अवचेतन। जब आप सो जाते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क ही आपके सारे फंक्शन को, बॉडी को चलाता है। उसी प्रकार से जब आप पेट के अंदर होते हैं तो आपके पेट के अंदर वो अवचेतन मस्तिष्क जो होता है वो आपके सारी फंक्शन को चलाता है और आपको उतना आनंद प्रोवाइड कर देता है, उतना आनंद दे देता है जितना आनंद आपको बाहर भौतिक जगत में कभी दोबारा ना मिला होगा। तो यही कारण है कि जो ध्यान, जो लोग कहते हैं कि ध्यान ध्यान आपके भीतर उसी समय घटित हो गया जब आप पेट के अंदर थे। तो जब आप पेट के अंदर थे तो आपको वहीं पर ज्ञान घटित हो गया था और आप अवचेतन मस्तिष्क की मदद से ही आपने शरीर का विकास किया, आपने अपने बौद्धिक क्षमता का विकास किया, आपने अपने सभी पार्टों का विकास किया, आपने एक नई तरीके की रचनात्मक कलाकृति को डेवलप किया। आपका जो हार्ट जो सबसे पहले बना था उसने शरीर के सारी तरीके की संरचनाओं को बनाया और आपको उतना ज़्यादा आनंद प्रोवाइड कराया। उसका कारण है कि अवचेतन मस्तिष्क जो आप उस समय आप जुड़े रहते हैं अवचेतन मस्तिष्क के। तो अवचेतन मस्तिष्क की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो भीतर की तरफ घटनाएं होती हैं और उसका प्रकाश बाहर की तरफ जाता है। यही कारण है कि जो कबीरदास, तुलसीदास, संत जितने भी हुए हैं उन्होंने अवचेतन मस्तिष्क की मदद से ही ज्ञान को पहले तो उन्होंने क्या किया, चेतन मस्तिष्क से इसको मनवा लिया कि सारा कुछ भीतर ही है। और उसके बाद जब उनका नाम जप करते चले गए, जब वो बार बार उन्होंने नाम जप किया, बार बार उन्होंने प्रार्थनाएं की, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो चेतन मस्तिष्क था वो अवचेतन मस्तिष्क से इंटरलिंक हो जाता है नाम के द्वारा या फिर प्रार्थनाओं के द्वारा। और उनका बौद्धिक विकास जो है दूसरों की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनकी जो सांसों की गति होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण उनका बोध बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और कबीरदास कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। ये पढ़े लिखे कबीरदास नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में उनका नाम है। कि इसका कारण है कि उनका अवचेतन मस्तिष्क से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो चेतन मस्तिष्क के द्वारा ज्ञान जो प्राप्त किया गया उससे कई गुना ज़्यादा विराट है, कई गुना ज़्यादा जो है गंभीर है। यही कारण है कि कबीरदास की जो है पूजा की जाती है। यही कारण है कि संतों की पूजा की जाती है, क्योंकि वो अवचेतन मस्तिष्क की मदद से वो कई तरीके की चीज़ों को करने में सक्षम हो जाते हैं जो कि बाहर भौतिक जगत में चेतन मस्तिष्क से करना संभव नहीं है। यही कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद।